हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल डूइंग गुड। राधे राधे आप सभी लोगों को। और आज मैं फौजी साहब के लिए बना रही हूँ आटे का चिल्ला। ये मीठा वाला चिल्ला है जो इनके टिफ़िन में दूंगी। और यहाँ मैं दूध गर्म कर रही हूँ। तो आज मैं लंच वाले टिफ़िन में इनको यही दूंगी। यहाँ पे मेरा घोल भी रेडी हो गया है और यहाँ एक एक करके मैंने सब कुछ बना लिया और इसे अचार के साथ इनको पैक करके दे दिया। ये देखिए यहाँ पे बन भी रहा है। बाकी यहाँ काम वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके मैं भी आ गई थी यहाँ नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद और फिर टाइम हो गया था लंच बनाने का, तो मैंने सोचा आज लंच बना लेते हैं जल्दी से ही। तो यहाँ पे मैं लंच बना रही थी। आज मैं बना रही थी आलू गोभी की सूखी वाली सब्ज़ी और यहाँ पे मैं बना रही थी खीर। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं लंच में ये सब क्यों बना रही हूँ। तो गाइस रोटी वगैरह चावल जो बनाती हूँ वो क्यों नहीं बना रही हूँ, आज ये क्यों बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज है हम दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी। तो सुबह तो ये सब इतना जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है और सुबह इतना ऑयली किसी को खाना पसंद नहीं होता, पूड़ी वगैरह। तो मैंने सोचा कि आज दोपहर को ही ये कर देते हैं, बाकी शाम का देखते हैं क्या प्लान है। अभी कुछ फिक्स नहीं है, सब कुछ इनके ड्यूटी पे ही डिपेंड है, अब सबको पता ही है। तो यहाँ पे मेरा खीर जो है वो बनके रेडी हो गया है और मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी बना ही लूँगी। बट आटे मैंने रेडी करके यहाँ पे रख दिए हैं। पूड़ियाँ जब ये आएंगे तो मैं गरम गरम तलूँगी। और चावल भी यहाँ पे थोड़ा सा रखा है क्योंकि ना कल मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। तो कल मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो और चावल वगैरह कुछ नहीं बना था। सुबह जो नाश्ते में रोटी बनी थी मैं वही खा ली थी, ये भी खा लिए थे क्योंकि कल मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। तो थोड़ा चावल भी बनाया। इतने में फ़ौजी साहब आ गए थे तो मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ तली। ये देखिए गरम गरम पूड़ियाँ उसके बाद लंच वगैरह करके फिर मैं सो गई। मैं हो गई हूँ रेडी। अभी हम केक वगैरह कटिंग करेंगे और ये है मेरा लुक। और मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी फ़ौजी साहब गए हुए हैं केक लेने के लिए। हमने कल ही केक का ऑर्डर दे दिया था, तो ये केक लेने के लिए अभी गए हैं। उसके बाद देखिए आगे का क्या प्लान है। जो भी है जैसा है आप लोगों को मैं बताऊंगी। बाकी आज एनिवर्सरी है हमारी और 3 साल का इस कैसे बीत गए समझ ही नहीं आया। बिल्कुल भी पता नहीं चला कि 3 साल कैसे बीत गए, क्योंकि इतना जल्दी टाइम निकल जाता है किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। आज हमारी शादी के 3 साल हो गए और पर बिल्कुल भी पता नहीं चला। और इस साल भी हम एक छोटा सा ही सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्योंकि क्या बोलूँ, प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा थी कुछ करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्या ही कर सकते हैं। एक्चुअली बात ये थी ना कि फर्स्ट एनिवर्सरी भी हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे क्योंकि उस ईयर मेरे पापा एक्सपायर थे। फर्स्ट ईयर हमने सेलिब्रेट नहीं किया था क्योंकि मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे मेरी शादी के 3-4 बाद। कहते हैं ना कि भगवान जब कुछ लेता है ना तो कुछ ना कुछ दे देता है आपको। उसने ना पापा की तरह ही एक पति दिया है मुझे जो मेरी हर चीज़ों का बहुत ख्याल। वो एकदम बच्चे की तरह, जिस तरह से पापा है ना, कोई भी चीज़ बोल दो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाती। जैसे पापा थे ना, मुझे जो कुछ भी चाहिए होता था सिर्फ एक बार बोलती थी और वो लेके आके देते थे मुझे। उसी तरह ना मेरे हस्बैंड भी हैं, सिर्फ एक बार मैं इनसे कुछ बोलती हूँ कि मुझे चाहिए, वो मुझे लाके। ईश्वर ने पापा लिया लेकिन फिर पापा के रूप में पति भी दिया मुझे। और मेरी सिस्टर वो तो उन्हें फादर्स डे भी विश करती है कि जीजू आप पूरे पापा की तरह ख्याल रखते हैं हमारा।
और मुझे लगता है ना गाइस कि दुनिया की हर एक लड़की एक ऐसा ही हस्बैंड, एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है जो उसका ख्याल उसके पेरेंट्स की तरह रखे। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, हमारा केक आ गया है, अब हम केक वगैरह कटिंग करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग केक वगैरह कटिंग कर रहे थे और मैं ना इनके सामने बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ क्योंकि इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं हंसता हुआ फेस ही रखती हूँ इनके सामने। और फिर मैं हंसने लगी थी, मैंने जल्दी से आंसू पोंछ लिए थे अपने, क्योंकि ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं मैं रोती हूँ, इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इनके सामने बिल्कुल नहीं रोती हूँ। बाकी पापा रहते हैं ना तो हर एक चीज़ दुगनी हो जाती है। खुशी तो है लेकिन कहीं ना कहीं गम भी रहता है। हर एक त्योहार जब आता है ना तो हम बहुत रोते हैं पापा के लिए, बहुत याद आती है उनकी। बाकी मैं रोते वक्त ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल पाई। बस सच में गाइस मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, मैं क्या बोलूँ। पापा के जैसे ही पति दिया है मुझे। और ये देखिए इन्होंने चाकू ना हाथ में ही लेके रखे हैं, मुझे कह रहे अगर ठीक से प्रणाम नहीं किया तो मुंडी कट कर देंगे। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया था। केक वगैरह कटिंग कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया था क्योंकि हम बाहर जाने वाले थे, तो मैंने चेंज कर लिया। अब साड़ी में कौन जाएगा, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया था यहाँ पे। और यहाँ फौजी साहब भी आ गए थे और ये इतने लंबे हैं कि क्या बोलूँ। फौजी साहब कुछ बोलना चाहेंगे, एनिवर्सरी है तो कुछ तो वर्ड्स बोल दो। भैया 3 साल वैसे भी तो अच्छा कुछ बोलना, 3 साल बेइज्जती ना हो मेरी। 3 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं, सच में पता नहीं चला। वही तो 3 साल वैसे शादी करके पछता कर तब हंसना पड़ता है। पछता रहे, सच बोलो। देखो भैया, जो खाए पछता है, जो ना खाए पछता है, शादी का लड्डू ऐसा ऐसा ही है, खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा भाई। तो क्या करना चाहिए, खा लेना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खा ही लेना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस है भाई, जब पछताना है तो खा ही लो। और पछताना तो है ही नहीं। बाकी कुछ अच्छा मैसेज यही है भाई, शादी करके ना कि मजाक हो जाए तो अपना टाइम के साथ चलते रहता है, ये भी मजाक ही सब था अभी तक। बाकी भी ईश्वर अपने पे कृपा बनाए रखे, ऐसी जिंदगी काटते रहे, और क्या बोले। बाकी अगर चलिए गाइस, अब वीडियो को आगे लेके चलते। आप बाहर लेके जा रहे हो, बोल रहे हम ही खिलाएंगे, क्यों? तो कौन खिलाएगा? है क्यों? मैडम के पास पैसा है मेरे और साहब का तो पैसा लूट जाता है। नहीं गाइस, फौजी साहब का पैसा कोई नहीं लूटता है, झूठ नहीं है एकदम। तो चलिए गाइस चलते हैं, कुछ खाते हैं पहले। तो गाइस यहाँ पे हम मॉल आ गए थे और हमने ऑर्डर भी कर दिया था, वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर को आने का। और मैंने तो वैसे कुछ ऑर्डर किया नहीं था। तो ये देखिए यहाँ हमारे घर के 10-15 मिनट की दूरी पे ही एक मॉल था, तो हम मॉल ही आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था क्योंकि मोमोज़ वगैरह और बाकी चीज़ें तो मैं खाती ही रहती हूँ। और ये अपने लिए ऑर्डर किए थे बिरयानी। तो ये सब खाना वाना कंप्लीट करके हम निकल चुके थे घर के लिए। और यहाँ ठंड बहुत ही लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो आज का दिन काफ़ी इन्जॉयमेंट वाला रहा और आई होप कि आपको लोगों को भी ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट